हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेट ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब भी आपके पास में ई की पावर लीनियर से अलग आती है उसी समय आप इसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे पुट टेंजेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किया जाएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल जेड। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, क्योंकि एक्स की साइड में डी एक्स, और जेड का हो जाएगा डी जेड, क्योंकि आप इसको लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स, वो डी एक्स इधर जाएगा। अब आपके पास में इसमें पुट करते हैं वैल्यू, देखिए कैसे पुट हो जाएगी। यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है? इंटीग्रेशन, ये साइन ई की पावर जेड, क्योंकि आपने तो जेड ही माना हुआ था इसको, ई की पावर जेड, और डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जेड चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? डी जेड के अंदर। और ई की जेड का, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेम रहेगा, क्योंकि ई की जेड या ई की एक्स को ई की जेड ही लिखा जाता है प्लस में सी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका ई की जेड ही रहेगा। अब जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स और प्लस में सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगता भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब आप क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंटीग्रेशन ई की 2x माइनस 1 डिवाइड बाई ई की 2x प्लस 1 डी एक्स। इसमें क्या करते हैं कि भाई इसमें डायरेक्टली आप पुट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय ई की एक्स। ई की एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अब ई की एक्स से जब डिवाइड करेंगे आप, ऊपर टर्म से आपके पास ई की 2x डिवाइड क्या जाएगा? ई की एक्स। ऐसे यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? 1/ई की एक्स। नीचे भी सेम लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया है, ई की 2x बाई ई की एक्स, और प्लस जाएगा 1/ई की एक्स, और साथ में रहेगा डी एक्स। देखिए आपने न्यूमरेटर को भी ई की एक्स से डिवाइड कर दिया है और डिनोमिनेटर को भी, दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड किया। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ई की एक्स को अब यहाँ ऊपर जाके क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो क्या रह जाएगा आपका? ई की एक्स, क्योंकि यहाँ 2x है, एक्स जाके लेस बेस है। ई की एक्स को ऊपर लेके चलते हैं, ई की माइनस एक्स। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही इसको लिखा जाएगा ई की एक्स, इसको ऐसे ही लिख दोगे आप ई की माइनस एक्स। देखो यहाँ ई की एक्स चेंज हुआ, ई की एक्स क्योंकि लेस हो जाएगी एक पावर, यहाँ भी लेस, इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगी ये डी एक्स। अब आप इसमें पुट कर देंगे, क्या पुट किया आपने? डिनोमिनेटर को, किसको? डिनोमिनेटर को ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स को जेड मान लिया हमने। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ से आएगा ई की एक्स का, तो ई की एक्स रहता है, प्लस बताइए ई की माइनस एक्स का क्या रहेगा? ई की माइनस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है, इसलिए माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी जेड। अब इसको लिखेंगे आप, क्योंकि देखो ई की एक्स का ई की एक्स डेरिवेटिव, ई की माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स रहेगा, बट माइनस एक्स का -1 मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा ई की एक्स, ये माइनस आगे आ जाएगी माइनस ई की माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स और डी जेड। तो देखिए आप ऊपर यहाँ ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डी एक्स, इसका पूरा आंसर आपके पास डी जेड। तो यहाँ से इसको पुट चेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा डी जेड, क्योंकि आपने ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स का मान लिया डी जेड, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बना हुआ था जेड, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 1/z, क्योंकि डिनोमिनेटर में जेड है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है
इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है, सीधे log ऑफ mod x, वही रूल लग जाएगा, प्लस में c। तो यहाँ भी आपके पास में क्या रहेगा, 1/z का रहेगा log ऑफ mod z, क्योंकि 1/x का होता है log ऑफ mod, सेम रूल रहेगा 1/z, वेरिएबल चेंज है बस, और प्लस में रहेगा c, और z की वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्या थी ये मान लिया था मैंने e की x प्लस e की माइनस x और प्लस में c, log ऑफ e की x प्लस e की माइनस x प्लस में c। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से 2 से 3 टाइम्स रिवाइज करें, काफ़ी टाइम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन cos x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन x dx। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास डबल ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाते हैं तो मैक्सिमम में आप पुट किया जाता है, वो भी डिनोमिनेटर ही। तो यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर वैल्यू है, तो पुट करेंगे आप 1 प्लस साइन x, इसको मान लेंगे आप z। अब करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के साथ ही डेरिवेटिव करेंगे आप, 1 का 0, साइन का क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन का कोस x, और x के साथ लगाते हैं आप dx, और z का लिख देंगे dz। देखिए जो आपका न्यूमरेटर है उसकी पूरी वैल्यू आ चुकी है, कोस x dx इक्वल dz, कोस x dx को dz, तो चेंज हो जाएगा मेरे पास, इसको लिख दिया जाएगा dz, और नीचे है आपका 1 में रूट, क्योंकि 1 तो रह गई, और 1 इसको क्या मान लिया मैंने z। अब 1/√z है, रूट z को ऊपर लेके चलते हैं। अब 1/√z का मीनिंग होता है हाफ पावर, हाफ को ऊपर लेके जाएंगे माइनस हाफ हो जाएगी, और dz, और रूल वही कहता है भी पावर में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि वेरिएबल का तो रूल यही है, पावर में 1 ऐड किया जाएगा और उतने ही पावर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास -1/2 है, +1 किया, और जितनी पावर होती है सेम उसी पावर से आपने डिवाइड किया, प्लस में c। अब इसको लिखते हैं आप z की पावर -1/2 प्लस 1, देखिए एलसीएम लेके करेंगे, प्लस के 2 और -1, तो ये आएगा आपका 1/2। अब जितनी पावर ये थी सेम नीचे है, तो नीचे भी क्या रहेगी आपकी 1/2, और प्लस में c। 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 2/1, और z की पावर 1/2 प्लस c। अब z बताएंगे मुझे, क्या था z आपका 1 प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पुट किया हुआ था, z की वापस वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में साइन x, और इसकी पावर कितनी है भाई 1/2, और प्लस में c, क्योंकि जो z है z की वैल्यू रख दी हमने 1 प्लस साइन x, वहाँ पुट कर दिया, और उसकी पावर 1/2 है प्लस c, और 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस में साइन x, और प्लस में c। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो यहाँ तक करेंगे। थैंक यू।